हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तड़वल एकेडमी नीट। तो बच्चों, जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नीट को क्रैक करना पड़ेगा। तो बच्चों, नीट यानी कि होता क्या है, नीट एग्जाम कैसे क्लियर होगा, नीट में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, अरे नीट का फुल फॉर्म क्या है, नीट में मार्किंग सिस्टम कैसे होती है, यही डाउट्स है ना सभी को। जिन बच्चों को पता है, मतलब कि जो 11th 12th में है उनको तो पता होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी 10th दी है, जिनको डॉक्टर बनना है, उनको इस एग्जाम के बारे में तो ज्यादा पता नहीं होगा। तो ये वीडियो जिन बच्चों का सपना है कि हम डॉक्टर बने, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। नीट एग्जाम क्या होती है, इसमें मार्किंग सिस्टम कैसी होती है, और 2026 का न्यू पैटर्न क्या है नीट एग्जाम का। ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। सबसे पहले हम नीट 2026, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो नीट 2026 का ही पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। तो नीट सबसे पहले जानते हैं नीट क्या है। तो जिन भी बच्चों का सपना है डॉक्टर बनना, तो उन्हें सबसे पहले नीट क्रैक करनी होती है। तो अब नीट का मतलब क्या होता है? नीट मतलब क्या होता है बच्चों? नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कोई भी आपको फुल फॉर्म पूछेगा, अभी आप जाके बोलोगे अरे यार मुझे तो ना डॉक्टर बनना है, मैं नीट के एग्जाम दूंगा या दूंगी, तो किसी ने आपसे पूछा जरा बताओ नीट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताने आना चाहिए ना नीट का फुल फॉर्म क्या है। तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये नीट का फुल फॉर्म है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, हम नीट कब दे सकते हैं, कौन बच्चे नीट दे सकते हैं? तो देखो, नीट देने के लिए सबसे पहली कंडीशन है आपको 11th एंड 12th साइंस से करनी होगी। कौन सी स्ट्रीम से? साइंस से करनी होगी। नीट के एग्जाम देना है तो 11th एंड 12th साइंस से करना है। उसके बाद जब आपकी 12th कंप्लीट होगी, तो 12th के बाद आप नीट के एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी नीट के एग्जाम के लिए मिनिमम एज, कम से कम एज जो है वो 17 साल है। आप अगर नीट के एग्जाम देना चाहते हो तो आपकी एज 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 17 साल से कम एज वाले बच्चे नीट के एग्जाम नहीं दे सकते। तो नीट के एग्जाम देने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 17 साल की एज होनी चाहिए। अब उसके बाद मैक्सिमम एज, दीदी हम नीट, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी नीट के एग्जाम हम कब तक दे सकते हैं, तो मतलब कि एज लिमिट क्या है उसमें? तो देखो बच्चों, नीट के एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है अभी के रूल के हिसाब से। नीट के एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो। 12th हो गई दे सकते हो, मतलब आप 18 साल की उम्र में दे सकते हो, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, जब तक मर्जी हो दे सकते हो। नीट के एग्जाम अभी के रूल के हिसाब से आप नीट के एग्जाम दे सकते हो, इसे कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। उसके बाद अब हम बात करते हैं नीट के एग्जाम में एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। आपने 11th एंड 12th साइंस से ले ली, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पे होते हैं। नीट के एग्जाम, पहले मार्क्स सिस्टम, मार्क्स कितने वो हम जानते हैं। तो बच्चों, नीट के एग्जाम जो है वो टोटल 720 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की? 720 मार्क्स की होती है। और इन 720 मार्क्स के लिए आपको टाइम, अगर मैं कहूं तो टाइम जो होता है वो कितने घंटे का होता है? 3 आवर्स का टाइम होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का जो है वो टाइम होता है आपको नीट के एग्जाम का। ये 720 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको होते हैं। फिर अभी फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो फिजिक्स के इसके अंदर बच्चों 45 क्वेश्चंस आपको आते हैं। केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस आपको आते हैं। और बायोलॉजी के आपको आते हैं 90 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 90 क्वेश्चंस। 90 में यहाँ पे जो है 45 क्वेश्चन जूलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन बॉटनी के होते हैं। अब आप बोलोगे कि जूलॉजी और ये बॉटनी क्या है? तो जूलॉजी मतलब हम एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं। तो ऐसा मतलब कि इसको टोटल जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिला के बायोलॉजी बनता है।
तो बायोलॉजी के टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के टोटल 90 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्किंग सिस्टम कैसी होती है। तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे होते हैं 4 मार्क्स। कितने मार्क्स बच्चों? एक क्वेश्चन के लिए होते हैं 4 मार्क्स। और समझो एक यहाँ पे रूल है नेगेटिव मार्किंग का। अगर आपने यहाँ पे सही आंसर लिखा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका कोई आंसर रॉन्ग होता है तो यहाँ पे आपका ये +4 है, और कोई आंसर आपने रॉन्ग किया तो वहां पे 1 मार्क माइनस होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हो, आपने पहला क्वेश्चन सही किया है तो आपको 4 मार्क्स मिल गए, लेकिन आपने दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग किया तो जो पहले 4 मार्क्स मिले थे उसमें का 1 मार्क जो है वो माइनस हो जाएगा, फिर आपके पास 3 मार्क्स बचेंगे। तो इसीलिए नीट की एग्जाम में जितने आंसर करेक्ट हैं उतने ही आंसर आपको लिखना है। जो आंसर पता नहीं उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके जो मिले हैं उसमें से भी मार्क्स जाएंगे अगर बाकी के आंसर रॉन्ग होंगे। तो जितने आंसर आपको पता है उतने ही आंसर नीट के एग्जाम में लिखना होता है, दिल से कोई भी टिक नहीं करना होता है इसके अंदर। समझ गए मार्किंग सिस्टम? फिर अगर हम एग्जाम मोड की बात करेंगे तो एग्जाम मोड कैसे होता है? ये एमसीक्यू टाइप ही होता है। कैसा होता है? एमसीक्यू टाइप ही होता है। पेन और पेपर, पेन एंड पेपर मोड में होता है। मतलब कि अभी एमएचटी सीईटी वगैरह जो 12th के बाद एग्जाम देते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, लेकिन नीट की एग्जाम पेन और पेपर बेस्ड ही होती है। आपको ओएमआर शीट दी जाती है, उस पर आपको भरना होता है। ठीक है, समझ गए। और टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए पढ़ना क्या है? हमने तो देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन आप पढ़ना क्या है इसके लिए? तो इसके लिए क्या पढ़ना है? देखो, नीट की एग्जाम जिसको भी क्रैक करनी है उनको अभी 11th से स्टडी करना पड़ेगा। एग्जाम तो आपको 12th के बाद देनी है, लेकिन स्टडी अभी 11th से ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीट के एग्जाम में 11th का सिलेबस होता है, 12th का सिलेबस होता है और एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी होती है। मतलब कि अभी आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, मतलब कि आपने स्टेट बोर्ड चुना है तो आपको अपने स्टेट बोर्ड की 11th एंड 12th की टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन पूरा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अलग से आपको लेनी पड़ेगी और वो आपको पूरे पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क है? 4 मार्क्स है, तो 90 क्वेश्चंस, इसके 360 मार्क्स जो है ना बायोलॉजी के होते हैं। कितने? 360 मार्क्स जो है ना बच्चों बायोलॉजी के होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर 360 होते हैं और ये बायोलॉजी के जो है ये 360 मार्क्स होते हैं। तो टोटल हो गए ना 720 मार्क्स, क्योंकि देखो 300 300 600। ये देखो अभी इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 180 मार्क्स, और इसके अगर हम बात करेंगे तो 180 मार्क्स। ठीक है, कितने हो गए? ये 100 एंड 100 200 300 360 हो गए क्या? ये 360 और ये 360 मिला के कितने हो गए? 720 हो गए ना। तो ये 45 क्वेश्चंस के लिए 180 मार्क्स, ये 45 क्वेश्चन के लिए 180 मार्क्स, ये 90 क्वेश्चंस के लिए 360 मार्क्स होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा अच्छे से रीडिंग और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी में अच्छे से लाइन टू लाइन रीडिंग करनी चाहिए आपको, और फिजिक्स और केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखो जिन बच्चों की, जो बच्चे 12th के भी बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन बच्चों की 11th में अभी तक कुछ बेसिक नहीं आता, कुछ पता नहीं है, और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को बहुत टफ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको, और मैं खुद आपकी, जो बच्चे जेई देने वाले हैं वो भी बच्चे मुझसे फिजिक्स पढ़ सकते हो। तो नीट के लिए मैं अभी आपके जो है वो क्लासेस 11 अप्रैल से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सारे बच्चे जिनको भी कुछ भी नहीं आता नीट का, मतलब कि वो बच्चे 11th में हो या फिर 12th में हो, नीट का पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगी। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि लेक्चर 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बोलना मैम हम भी ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।
तो जल्दी से बच्चों कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर अगर चाहिए 11 अप्रैल से लेक्चर चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो नेक्स्ट लेक्चर करके, तो हमारे उसके ऊपर वीडियोस बनेंगे। 11 अप्रैल से लेक्चर स्टार्ट होंगे। और नीट अभी देखो एग्जाम 3 मई को होने वाली है नीट की इस साल की, तो आपके लिए मैं टोटल फुल प्लानिंग भी बताऊंगी। 20 या 25 दिन के अंदर नीट को कैसे क्रैक करना है इसकी भी वीडियो आएगी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय बच्चों।